नए उलमाए किराम जो अब नौवारिद हो रहे हैं और फारिग हुए हैं और अब मैदान में उतरने जा रहे हैं, इनको मुबारकबाद दूंगा। इन्होंने अपने इल्म की तकमील की। जो एक सिलसिला है इस कोर्स का या इस डिस्कोर्स का, उसको इन्होंने मुकम्मल कर लिया। इनके लिए सब मुबारकबाद। लेकिन इसके साथ ही असल में इनकी जिम्मेदारी का आगाज़ हो गया है। इन्होंने दरअसल जो इल्म उठाया है, जो इल्म हासिल किया है, उस इल्म को हासिल करने के बाद इन्होंने अपने ऊपर एक पहाड़ उठा लिया है। अब इनको इससे ओहदा बरा होना है। हमारा जो इल्म है, ये दीन का इल्म, ये बगैर जिम्मेदारी के हमारे साथ नहीं रहता। इस इल्म के साथ बड़ी जिम्मेदारियां वाबस्ता हो जाती हैं, क्योंकि ये फजीलत का मेयार है। अल्लाह ने फरमाया कि बराबर नहीं है इल्म वाले और बेइल्म। दुनिया का इल्म जितना भी आप हासिल कर लें, वो दुनिया में आपको बराबर ही रखेगा। आप सारी दुनिया की ज़ुबानें सीख लें, आप सारी दुनिया के उलूम पढ़ लें, आप जो चाहें सब्जेक्ट पढ़ लें, अगर दुनिया के लिए है वो और उसका मकसद दुनिया है, तो आप बराबर हैं। इल्म वाले और बेइल्म बराबर है, कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन दीन का इल्म वाहिद इल्म है। जब आदमी दीन का इल्म पढ़ लेता है, जब वो इल्म पढ़ लेता है जो अल्लाह ने आसमानों से उतारा है और जो उसके महबूब ने हमें अता फरमाया है, जब उस इल्म को आप पढ़ लेते हैं और वो फ़हम और तफक्को आपको हासिल हो जाता है, तो फिर आप लोगों के बराबर नहीं रहते। कुरान ने फरमाया हल यस्तविल लदीन यालमून वल लदीन ला यालमून। इस आयत में ये बात की, अदब मुसावात की। और दूसरी जगह फरमाया यरफ़इल्लाहु लदीना आमनू मिनकुम वल लदीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह ऐसे इल्म वालों के दर्जे बुलंद करता है। तो ये इल्म जो है दीन का इल्म, ये दरजात का इल्म भी है, ये तरक्की का इल्म है, ये तफव्वुक का इल्म है, ये इल्म है रहनुमाई का इल्म है। दुनिया की रहनुमाई करने के लिए इस इल्म की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया को चलाने के लिए और दुनिया को सीधे रास्ते पर गामजन रखने के लिए इस इल्म के अलावा कोई और इल्म हो ही नहीं सकता। बाकी जितने उलूम हैं वो आदमी अपनी ज़ात के लिए हासिल करता है, उससे अपनी दुनिया खुद बनाता है। अब दुनिया सही बना रहा है या गलत बना रहा है, ये कैसे पता चलेगा? आपने केमिस्ट्री पढ़ी, आपने बायोलॉजी पढ़ी, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, आपने मेडिकल साइंस पढ़ी, आपने आईटी के शोबे में कोई कारनामा अंजाम दिया, वो सब आपने अपनी दुनिया बनाने के लिए किया ना। आपने दुनिया बनाई उससे। लेकिन एक सवाल बहरहाल रहेगा, हमेशा एक सवाल आपके सामने खड़ा रहेगा, और वो ये कि आपने जो दुनिया बनाई, ये सही बनाई या गलत बनाई? आज आपने इसके अंदर कितना जायज किया और कितना नाजायज किया, कितना सही था, कितना गलत था। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इसमें आपने अपने रब की रजा हासिल करने के लिए क्या किया? क्या आपने अपने रब को राजी किया या नाराज कर दिया? आपने अपनी आखिरत को बनाया या बिगाड़ दिया? ये है वो सवाल। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। दुनिया हासिल करने के लिए तो बहुत सारे जरा हैं, मगर दुनिया को ठीक करने के लिए कोई जरिया नहीं है आपके पास। ये बात समझ लें अच्छी तरह। दीन के रहबरों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सामने आती है, उलमाए किराम की जिम्मेदारी, कि जहां दुनिया जमा हो रही है वहां हमें जाकर के ये बताना है कि दुनिया ठीक है या गलत है, ये सही है या गलत है, ये जायज है या नाजायज है, हलाल है या हराम है, ये हमारी आखिरत की खेती है या सिर्फ दुनिया का ही कारोबार है, ये मुसलमान की दुनिया है या काफिर की दुनिया है, ये अल्लाह के दोस्त की दुनिया है या अल्लाह के दुश्मन की दुनिया है। ये है वो फर्क जो बताने के लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से एक इल्म भेजा है, इस फर्क को बताने के लिए। तो इस इल्म का नाम इल्म दीन है, इसी इल्म का नाम इल्म कुरान है, इल्म हदीस है। फिर इसी से जितने उलूम निकल रहे हैं वो सारे उलूम, उनकी जिम्मेदारी यही है। लेकिन दोस्तों, उस वक्त तबाही शुरू हो जाती है दुनिया में जब हम इस इल्म से ये काम लेने के बजाय दूसरा काम लेना शुरू कर दें। यानी वो काम जो दुनिया के इल्म से लिया जा रहा है,
अगर एक इंसान दीन के इल्म को इसलिए पढ़े कि वो उससे दुनिया जमा करेगा, अगर वो इसलिए दीन को हासिल करे कि उससे दुनिया का जरिया बनाएगा और दुनिया में तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा और अपने आप को मनवाएगा, तो फिर ये इल्म सारा का सारा ये उस इल्म से भी ज्यादा बदतर हो जाएगा, उससे भी ज्यादा खौफनाक हो जाएगा जो लोगों ने दुनियावी इल्म के तौर पे पढ़ा है। जी हाँ, इसलिए कि जो मकसद और पर्पज है रखा गया था इस इल्म के साथ, वो जाया हो गया। ये इल्म गोया के अपने रास्ते से भटक गया। इस इल्म के मकसद को हमने बदल दिया। जब इल्म के मकसद को बदल दिया तो फिर रहनुमाई के सारे दरवाजे बंद हो गए। इसलिए वो उलमा दुनिया में कभी भी दुनिया की इस्लाह नहीं कर पाए जिन्होंने दीन को दुनिया के हुसूल का जरिया बनाया, जिन्होंने इल्म दीन के जरिए बादशाहों का कुर्ब हासिल करने की कोशिश की, जिन्होंने इस इल्म के जरिए से दुनिया में इज्जत और शोहरत का लालच रखा और इसको कैश कराया, इसको बेचा, इसका सौदा किया। चुनाचे जब ये चीजें आई तो बड़े बड़े मंतिकी, फलसफी, बड़े बड़े साहिबान फन और अपने वक्त के बड़े बड़े माने हुए लोग, मुसल्लमा शख्सियत जिनके इल्म फन का आज कोई जवाब नहीं और कोई मिसाल नहीं, देखिए वो कैसे बेफैज हो गए और उनके दरवाजे से इस उम्मत को कोई रहनुमाई और कोई फैज नहीं मिल सका, कोई फायदा नहीं हुआ। और अगर उन्होंने कोई इल्म के दरिया बहा भी दिए तो आज उनमें कोई जिंदगी नहीं है, कोई नसीहत नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो जहनों की वर्जिश है। ऐसी सूरत में जो इल्म हमारे अंदर से निकलेगा वो जहन की मश्क होगी, दिमाग की वर्जिश होगी, वो दिल में उतरने वाला इल्म नहीं हो सकता। यही वजह है कि एक तरफ जरा देखें, फलसफियों के मकालात पढ़ें और इमाम गजाली का कोई छोटा सा रिसाला पढ़ें। दोनों को पढ़ने के बाद आप अपने दिल से पूछें कि किसका क्या असर हुआ। फलसफी की बात ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में पहुंचेगी और आपका दिमाग वाह वाह करेगा, लेकिन इमाम गजाली आपके कल्ब व जिगर में उतर जाएंगे, मौलाना रूम आपके कल्ब व जिगर में उतर जाएंगे, शेख सादी आपकी रूह में दाखिल हो जाएंगे। वो आपको जिंदगी का मकसद बता देंगे, वो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। ये फर्क है दुनिया के इल्म में, दीन के इल्म। इस तरह दीन के उस इल्म में जो दुनिया के लिए पढ़ा गया और उस इल्म के दरमियान के जो अल्लाह के लिए पढ़ा गया। तो दोस्तों, ये इल्म मामूली चीज नहीं है। हमें इस इल्म के साथ सबसे ज्यादा जरूरी तौर पे जो बात समझ लेनी चाहिए वो ये कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमने क्या हासिल किया, हमने क्या चीज पढ़ी है। मदरसे में बैठ के 8 साल तक हमने क्या चीज हासिल की है, इसका मकाम क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके हवाले से जिम्मेदारी क्या है। हमें इसका एहसास और शऊर होना चाहिए। अगर इसका एहसास और शऊर हमारे अंदर पैदा नहीं होगा तो फिर हमारा ये सारा इल्म बेकार हो जाएगा, बल्कि हमारे गले के लिए फंदा बन जाएगा और ये इल्म हमारे लिए आखिरत में पकड़ का बायस हो जाएगा। एक हदीस में आता है कि शिरारुल खल्क के शिरारुल उलमा व खयारुल खल्क के खयारुल उलमा, बदतरीन मखलूक अगर कोई है दुनिया में तो वो बदअमल उलमा है, बुरे उलमा है, उलमाए सू है। और बेहतरीन मखलूक भी अगर कोई दुनिया में है तो वो उलमाए खैर है, वो बाअमल उलमा है। ये दो धारी तलवार है, इस पे या तो आदमी इधर गया या उधर गया। या तो आप बेहतरीन बंदा, दुनिया का बेहतरीन बंदा बनने जा रहे हैं, बेहतरीन इंसान बनने जा रहे हैं, आपके बराबर कोई नहीं हो सकता, या फिर आप बदतरीन मखलूक में दाखिल होने जा रहे हैं। तो अब यही खड़े होकर आदमी को सोचना होगा कि मैं कौन से रास्ते पे जाने वाला हूं। उसे अपनी नीयत चेक करनी होगी, उसे अब अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, उसे दीन के मकसद को समझना होगा। दीन बराए फरोख्त के सारे बोर्ड उतारने पड़ेंगे आपको। इल्म बराए फरोख्त नहीं, ये इल्म बराए फरोख्त नहीं है, ये इल्म बराए गैरत है, ये इल्म बराए मोहब्बत है, ये इल्म बराए इखलास है, ये इल्म बराए खिदमत है, ये इल्म बराए आखिरत है।
ये इल्म बराए रिज़ा इलाही है, इस इल्म के बड़े आला और अरफा मकासिद हैं, ये आपके आगे पीछे होना चाहिए। लेकिन जब हम यहां से निकलकर यही सोचते फिरे कि हमें इसके कितने मिलेंगे और उसके कितने मिलेंगे, मैं ये काम करूंगा तो कितने कमाऊंगा, तो फिर आपने बस एक ही मकसद रखा और वही बोर्ड आपके ऊपर लगा है, चाहे किसी को नजर आए या ना आए, मगर पढ़ सब लेंगे कि इल्म बराए फरोख्त का काम हो रहा है। इल्म बराए फरोख्त है, आपने दुकान खोली है जिस पे आपका इल्म बिक रहा है और अब बड़ी जरूरतें पैदा हो रही हैं। अब यहां तक लोग कहने लगे हैं कि भाई अगर मांगोगे नहीं और डिमांड नहीं करोगे तो कोई पूछेगा नहीं, आपकी वैल्यू नहीं बनेगी, लिहाजा मांगो और मुंह खोल के मांगो, मुंह फाड़ के मांगो, जितना मांग सकते हो मांगो, जैसा इलाका वैसे मांगो, जैसा मौसम जैसा सीजन चल रहा है वैसे मांगो। रबीउल अव्वल में अलग है और 11वीं में अलग है तो मुहर्रम में अलग है। इस तरह लोगों ने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया। नहीं, ये गलत है फलसफा जो ये समझते हैं कि इससे इज्जत बढ़ती है। मैं कितने नाम ऐसे ले सकता हूं जिनको मैं जानता हूं, हमारे उलमा किराम भी तशरीफ फरमा है, हमारे अकाबिर जिन्होंने सारी जिंदगी दीन का काम किया, उन्होंने कभी डिमांड नहीं की, कभी सवाल नहीं किया, अल्लाह ने सब कुछ दिया उनको। और आज उनकी जितनी इज्जत है इतनी आज के उलमा की इज्जत नहीं है, जितनी उनकी इज्जत आज है, जितना उनको लोग मानते हैं और जितना उनका असर में और आप हम सब महसूस करते हैं इस मुआशरे में। तो ये क्या है फिर? हम देखते हैं मगर समझते नहीं और सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को अपना नजरिया बनाते हैं। ये ख्वाहिश है जिसको नजरिया बनाया गया है कि मांगोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, हरगिज नहीं। दोस्तों, जब आलिम का हाथ ऐसे फैल जाए तो फिर समझ लें कि उसके इल्म का ताज गिर गया, उसके इल्म का नूर जायल हो गया। उलमा की शान यह है कि उलमा को एक किरदार का मजहर बनना है। उनके हर अमल से, उनके हर बात से लोगों को एक नसीहत मिलनी है। जब इस इल्म को हम हासिल करते हैं तो हम सरापा नसीहत बन जाते हैं। फिर हमें देखा जाता है, फिर हमसे सीखा जाता है, फिर हमारे पीछे चला जाता है। अब जब आपके पीछे कोई चल रहा हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप सही चलेंगे तो वो भी सही चलेगा, आप गलत चलेंगे वो भी गलत हो जाएगा। जब कोई आपके पीछे जा रहा है तो आपको सही चलना जरूरी होगा, सही रास्ते पे जाना जरूरी होगा, वरना वो सारे गुमराह होते चले जाएंगे। आज जैसा कि कुछ लोगों ने अपने इल्म को गलत इस्तेमाल करके कुछ और फितने पैदा कर दिए हैं, ये हमारे लिए एक और बहुत बड़ी मुसीबत है। कुछ उलमा यहां तक खुद फरामोश हो चुके हैं कि उन्होंने हमारे मसलक में, हमारे दीन में अब नए नए मसाइल पैदा करना शुरू कर दिए जिसके वो पहले कायल नहीं थे, मगर अब वो बाबांगे दोहल उसकी तबलीग कर रहे हैं। और खुलासा ये निकलता है उनकी बातों का, उनकी बातें सुने, उनका अंदाज देखे तो बस एक ही बात समझ आती है कि दीन को जज्बात की रौ में बहाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां भी इल्म की जिम्मेदारी को फौत करना है, इल्म के मकसद को पामाल करना है। याद रखो, ये जो इल्म है ये अपने साथ एक अकल लाता है, दानिश लाता है, हिकमत लाता है। और आदमी अगर इस इल्म के साथ अकल का इस्तेमाल ना करे, दानिश का इस्तेमाल ना करे, इस्तिदलाल को छोड़ दे, दलील को छोड़ दे और फिर जज्बात को अपनी दलील बना ले, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को, अपने ताल्लुकात को, अपनी रिवायात को, अपने माहौल को अगर दलील बना के चले तो समझ लें वो आलिम हो के फिर जाहिल हो रहा है। ये भी वो शख्स है, ये शायद पिछले तमाम लोगों से जिनका मैंने जिक्र किया, उलमा के आजकल के लोगों की खामियों के हवाले से, ये उनमें सबसे ज्यादा बुरे साबित होंगे। क्योंकि जब इल्म को दलील बनाने के बजाय आप किसी और चीज को दलील बनाएंगे तो एक आलिम जब ये काम करेगा तो फिर उम्मत जरूर गुमराह होगी। याद रखें, इल्म ही दलील है। वो इल्म जो आपने सही उलमा से पढ़ा है, वो इल्म जो अहले हक से पढ़ा है, वो इल्म जो आपने सही किताबों से पढ़ा है। आज अफसोस है कि हमारे अंदर एक तबका उसकी बात नहीं करता, अपने उस्ताजों से जो सीखा वो लोगों को नहीं बताते, जो अपने आबा अजदाद से सीखा वो नहीं बता रहे, अपने आबा का नाम नहीं लेते, अपने उस्तादों का नाम नहीं लेते, हत्ता के
हाल यह है कि खुद अब से पहले जो तकरीरें कर चुके और जो किताबें लिख चुके हैं उसका भी नाम नहीं लेते, उसे भी भुला रहे और उसके कॉन्ट्राडिक्ट, उसके जस्ट अगेंस्ट अब एक नई बात करने जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अब वो जज्बात को अपनी दलील बना के बैठ गए हैं। अब इसके पीछे क्या मफादात हैं और उनका क्या लालच है और क्या उनकी ख्वाहिशें हैं, ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन दोस्तों, आज के माहौल में आंखें खोल के चलने की जरूरत है। महज शख्सियत परस्ती ये हमें गुमराह कर देती है। हर शख्सियत के पीछे कुछ उसूल हैं, उन उसूलों पे शख्सियत खड़ी होती है। अगर आप किसी शख्सियत को मानते हैं और उन उसूलों की रोशनी में, तो फिर आप उस शख्सियत को इत्तिबा करें, आप हिदायत पाएंगे। लेकिन अगर आपकी शख्सियत के पीछे से उसूल हट चुके हैं और शख्सियत एक मुजस्समे के तौर पर आपकी आंखों के सामने रह गई है, तो बस वो एक मुजस्समा ही है, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए ऐसी शख्सियत जिनको अब तक आपने माना और सुना, अब आप उन उसूलों को भी जाने कि जिनकी बुनियाद पे इनको माना गया था, क्या आज वो उन पे कायम है? क्या आज लोगों को सही बात बता रहे हैं या नहीं? ये हमें जानना होगा। अब बड़े बड़े मशाइख हैं, पीराने इज़ाम हैं, उनका हाल बदलता हुआ हम देख रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्यों अपने आबा, अपने अजदाद के तरीके से हट रहे हैं लोग? क्यों एक रौ में बह रहे हैं? और जिनके पीछे लाखों लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हमें दाएं बाएं होते नजर आ रहे हैं, इफराद और तफरीद का शिकार होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब यहां आपका इम्तिहान है। ये इल्म की बात है, ये है इल्म का तकाजा, वो इल्म जो अल्लाह ने उतारा है हुज्जत बनाकर हमारे लिए, सबके लिए, इन उलमा के लिए भी और आपके लिए भी। अब उस इल्म का तकाजा यह है कि आंख खोलो और दलील की रोशनी में चीजों को समझो और देखो कि जिनको मानते थे, आया वो अपनी दलील पर कायम हैं या नहीं। हमारी बयातें कुरान और हदीस नहीं है, हमारी अकीदतें कुरान और हदीस नहीं है। कुरान और हदीस एक हुज्जत है जो हमेशा अपनी पूरी इज्जत और शान के साथ खड़ी रहेगी। वो एक ऐसा पिलर है जिसको कोई नहीं हिला सकता। वो एक बहुत बड़ा स्टार गेट है, वो एक लाइट, हमारे लिए बहुत बड़ी लाइट है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक लाइट है, बहुत बड़ा सूरज है, बहुत बड़ा चांद है। आप जो चाहें कहें, अच्छी मिसाल दे, जिससे रोशनी हासिल हो रही है, उसको हम बदल नहीं सकते, उससे हम भाग नहीं सकते। वो अल्लाह की हुज्जत है। इसलिए हमें उसकी रोशनी में देखना होगा कि कौन अब अपने सही रास्ते पर चल रहा है और कौन आज अपने रास्ते से हट रहा है और हमें किसी और समत में ले जा रहा है। बड़ी अजीब बात है कि खामखा महाज बना दिए गए और कुछ लोगों को खामखा एक ठप्पा लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये बेअदब हैं। अहले हक को, इस मसलक के जमहूर को और इस मसलक की अक्सरियत को ये लेबल लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये अहले बैत के दुश्मन हैं, ये अहले बैत को नहीं मानते, ये अली को नहीं मानते, ये कम मानते हैं। इस तरह का तासुर क्रिएट किया जा रहा है। कैसे माहौल में? किसी दलील की बुनियाद पे नहीं। मैं इसलिए बात वाजे कर रहा हूं कि आप किसी एहसास कमतरी में मत पड़िएगा, इस शोर शराबे के अंदर कहीं अब दब मत जाइएगा। समझिए इस बात को, ये किसी दलील की बुनियाद पे नहीं कहा जा रहा। ये अपनी तरफ से कुछ चीजें, कुछ रिवायतें गढ़ के, कुछ हमारे माहौल के अंदर इजाफे करके, कुछ अपने तय जज्बात दिखाकर, अहले बैत की मोहब्बत के जज्बात दिखाकर, एक्स्ट्रा कुछ मामलात करके, जलसों में, जुलूसों में, नारों में, अकीदत के इजहार में, ये एक्स्ट्रा करके फिर इसको मेयार बना दिया गया और फिर उसकी रोशनी में उस मेयार को सामने रखकर दूसरों को तोला जा रहा है कि जो ये नहीं कर रहे वो ऐसे हैं और ऐसे हैं। ये कहां का उसूल है? या अगर किसी ने आपको इस्लाह करने की कोशिश की कि आप ये चीजें इजाफा क्यों करने जा रहे हैं और किसी ने समझाया और आपको आपका रास्ता दिखाया कि देखो बुजुर्गों ने किस तरीके से हमें ये चीजें दी हैं, हम दूसरों की मुशाबात से बचते हुए अपने मसलक को कैसे लेके चले हैं। एक हाथ में हमेशा अहले बैत की मोहब्बत, दूसरे हाथ में साहबा किराम की मोहब्बत, अजमत की, दोनों चीजें हमेशा हमारे हाथ में रही हैं। हमने इस तवाजुन को कभी बिगड़ने नहीं दिया। तो जब किसी ने यह समझाया कि तवाजुन ना बिगाड़ो, तो उस पर भी फतवा कि ये अहले बैत के दुश्मन हो गए। और हद तो यह है
कि कुछ लोगों ने बाज सहाबा किराम के नामूस पे हमला कर दिया, वहीं बैठकर हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां की, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अनुमा उनकी शान में गुस्ताखियां की, बाज ने और भी बातें की, और बाज ने तफजील की जो बुनियाद है, तफजीलियत जो हमारी तफजीलियत है वो क्या है, वो ये है कि शेखैन करीमैन सबसे अफजल हैं। इस अफजलियत की बुनियाद को हिलाया, एंगल बदले, इस तरह का अंदाजे गुफ्तगू इख्तियार किया कि लोगों के जहनों में यही बात जाए कि अफजलियत जो है बस ये एक खोखली किस्म की बात है, इसकी कोई बुनियाद नहीं, इसकी बेस कहीं और है, इसकी बुनियाद कहीं और है। ये तासुर दिया गया बहुत खूबसूरती के साथ, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जब काम करेंगे तो बड़ी खूबसूरती से करेंगे, बड़ी एक मंतिक बना के करेंगे, एक लॉजिक लगा के करेंगे, लेकिन सारी चीजें होंगी जज्बाती, वो है सब जज्बात के मामला। जैसे मिसाल के तौर पर आप इन बातों पर गौर करें कि जब ये कहा जाएगा कि अली ने ही सारा निजाम उठा रखा था, रसूलुल्लाह के जमाने में भी, हुजूर के बाद भी, शेखैन के जमाने में भी सारा अली ने उठाया हुआ था, उन्हीं के बाजुओं पर था सारा निजाम, वही संभाल के चला रहे थे, वही थे दर पर्दा पीछे, तो ये बात हमें कहां ले जा रही है और इससे हमें क्या समझाना चाहते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि शेखैन करीमैन की का जो मकाम मर्तबा है उसकी कोई हैसियत नहीं, उनका कोई वजन नहीं? क्या इसका मतलब यह है कि बाकी सहाबा किराम की कोई हैसियत नहीं? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आपने उसी तरीके से चीजों को सेंटर्ड करना शुरू कर दिया जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, और दीन की बुनियादों को कहीं से उठा के कहीं फिट करना चाह रहे हैं। हम मौला अली के खिलाफ नहीं हो सकते, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हम उनकी अजमतों के कायल हैं, हम अहले बैत अताहार की अजमतों के कायल हैं, और हम रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ करते हैं मौला करीम कभी इन अजमतों से हमारे अंदर इनराब भी पैदा होने लगे तो उस दिन से पहले हमें मौत दे देना, हमें इन बारगाहों का गुस्ताख ना बनाना। मगर हम अपने असलाफ के रास्ते को भी नहीं छोड़ सकते, जिसका जो मकाम है, जो मर्तबा है, उसको उसी स्पिरिट के साथ पेश करना चाहते हैं। मौला अली की खुसूसियात, उनकी शान, अहले बैत अताहार का मकाम, उसको उसकी स्पिरिट के साथ पेश करें। सहाबा किराम का और खास तौर पे शेखैन करीमैन का जो मकाम है, उनकी जो खिदमात हैं, जो कुर्बानियां हैं, उसको उसकी स्पिरिट के साथ पेश करें। इस तरह की बातें होती हैं। और हाल ही में मैंने सुना एक साहब यहां सिंध में तकरीर करके गए, कहने लगे तुम और क्या चाहते हो अबू बकर सिद्दीक के लिए? अली ने नमाज पढ़ तो ली उनके पीछे, और क्या चाहिए तुम्हें? उम्मत के इमाम ने नमाज पढ़ ली, इतनी बड़ी हस्ती ने नमाज पढ़ ली, और क्या चाहिए? तो बार बार वो पूछते रहे और क्या चाहिए तुम्हें? मालूम नहीं वो हमसे पूछ रहे हैं या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछ रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? अली ने नमाज पढ़ ली, बस यही उनकी फजीलत है। दोस्तों आप जरा गौर फरमाइए, क्या उन्हें ये मालूम नहीं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को इमाम किसने बनाया था? क्या उन्हें ये नहीं मालूम किस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि एक चीज बताई जा रही है, दूसरी छुपाई जा रही है, और जहां से अफजलियत शुरू हुई है सिद्दीक अकबर की, उस पे पर्दा डाला जा रहा है। बेशक सैयदना अली ने इक्तिदा की, बड़ी बात है, सुभान अल्लाह, हम कहेंगे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन अफजलियत का महवर यहां नहीं, अफजलियत का महवर वहां है जब बुखारी में और कई किताबों में यह हदीस मौजूद है, मुरू अबू बकर युसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। अफजलियत का महवर वहां पर, तो वहां से अफजलियत शुरू हुई है उनकी। और यही मौला अली ने फरमाया, सैयदना हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या फरमाया था, जिसको रसूलुल्लाह ने हमारी नमाजों का इमाम बनाया, वही हमारी दुनिया का इमाम भी है, वही हमारा खलीफा भी। ये बात उन्होंने भी की, तो खुद मौला अली की बात को आपने कैसे नजरअंदाज कर दिया और अपने जज्बात को हर चीज पे हावी कर दिया। इस तरीके से एक बैलेंस बिगाड़ा जा रहा है। इन बातों का नतीजा ये होगा, इन बातों का नतीजा ये होगा, अब जरा गौर से सुनिएगा मेरा जुमला, इस किस्म की तबलीग और तकरीर का नतीजा ये होने वाला है करीब कि सारा दीन एक खानदान के अंदर महदूद हो जाएगा, सारा दीन जो है चंद शख्सियात के अंदर महदूद हो जाएगा, और लोग सिर्फ खानदान की बुनियाद पर दीन को मानेंगे और जो खानदान से बाहर होगा उसका इनकार करेंगे। जैसा कि एक मकतबा फिक्र का मुकम्मल नजरिया यही है। हम खानवादे की इज्जत और हुर्मत के मुनकिर नहीं,
न किसी किस्म की शक के कायल। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमें मालूम है अल्लाह ने अपने नबी के घराने को कितनी बुलंदियां अता फरमाई हैं। हमें मालूम है लियुताहिरकुम की आयत क्या कह रही है, हमें मालूम है लियुधिबानकुम रिस्सा क्या कह रहा है, हमें मालूम है वो हदीस, हम उन्हें हर वक्त बयान करते हैं, करेंगे। लेकिन इन बुनियादों पर, इन चीजों को बुनियाद बनाकर दीन की बुनियाद नहीं बदली जा सकती, दीन का उसूल नहीं बदला जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुनियादें रखी है दीन की, उन बुनियादों को हम तब्दील नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि दीन फकत खानदान में बंद रहेगा, बस वही चीजें कबूल की जाएंगी जो हुजूर की आल औलाद से हमें मिलेंगी। बाकी बाहर से जो कुछ आया, यहां तक के सहाबा किराम जलील कदर साहब से भी जो कुछ आया, हम उसको नहीं मानेंगे। अगर कोई ये समझेगा यकीनन दीन को बिगाड़ देगा और गुमराह हो जाएगा और गुमराह करेगा वो। ये दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस की बुनियाद पे हमें अता फरमाया। और फिर उसके बाद तीसरा उसूल जिसको इजमा का उसूल कहते हैं, वो इजमा का उसूल भी किसी एक घर में, खानदान में, नस्ल में या किसी गुरोह में, कबीले में बंद नहीं होता। किताबें उठाएं उसूल की, हमारे आइम्मा उलमा ने जवाब दिया। अगर किसी ने इजमा के उसूल को पाबंद किया इतरत रसूल में, किसी ने अगर मखसूस किसी कौम के साथ, किसी जमाने के साथ इजमा को महदूद किया, हमारे उलमा ने कहा नहीं, ये इजमा आम है, ये पूरी उम्मत के लिए है। उम्मत के उलमा और मुज्तहिदीन जब भी इजमा करेंगे वो हुज्जत होगा। उम्मत के उलमा और मुज्तहिदीन उस जमाने से लेके सहाबा किराम में सब, अहले बैत भी, सहाबा भी, सब जिस बात पे इजमा करेंगे वो हुज्जत होगा। ये उसूल है। लेकिन जिन लोगों ने दीन को मुख्तलिफ जावियों से देखने की कोशिश की, वो फिर महदूद होते चले गए। यहां तक एक मकतब फिक्र कितना महदूद है आप जानते हैं, उनका और उनके सब चीजें अलग हो गई, सारे दलाइल अलग हो गए। इसी तरह ये हजरात जो हमें इस तरह की तबलीग कर रहे हैं, ये भी उसी नतीजे पे पहुंचाएंगे कि हमारा भी अपनी उम्मत से, इस उम्मत से राब्ता कट जाएगा, असलाफ से, उनके उसूलों से हम मुनरिफ हो जाएंगे, हम साइड लाइन हो जाएंगे, हम एक तरफ महदूद होकर चलना शुरू कर देंगे और फिर बाकी चीजों का इनकार होने लगेगा। ये बहुत खतरनाक बात है, हमें इन बातों को समझना है। इस तरह की चीजें जो आ रही हैं, इनका रास्ता रोकना है, इनको समझाना है। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था, आगे बात मुकम्मल कर रहा हूं अब, कि लोगों ने इस तरह के मुकदमे बनाए और उसके बाद ये इल्जाम लगाया गया कि ये खिलाफ हैं, ये मुनकिर हैं। अब बताइए आप, क्या अब इन बातों का अगर जवाब दिया जाएगा तो क्या इसका मतलब ये है कि अहले बैत की शान में कोई तौहीन हो रही है नऊजुबिल्लाह, या किसी का मकाम घटाया जा रहा है? नहीं। लोगों ने अमीर मुआविया की शान में, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखी की, बेअदबी की। और अब भी जमीन पे बहुत सारे गुस्ताख बेअदब मौजूद हैं, मुख्तलिफ खानकाहों के अंदर बाइकॉट करने की साजिशें हो रही हैं, उनका नाम लेने पे पाबंदी। वो सहाबी रसूल हैं, एक सहाबी की हैसियत से उनकी इज्जत और हुर्मत हमारा दीन और हमारा ईमान है। अब जब ये सब कुछ होगा, इधर से जब जवाब आएगा और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान का दिफा किया जाएगा, जैसा कि अहले हक ने हमेशा किया है, दिफा किया है, इमाम रब्बानी मुजिद अल फिसानी ने किया है, अब्दुल्ला बिन मुबारक ने किया है, उमर बिन अब्दुल अजीज ने किया है, तमाम उलमा उम्मत ने किया, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने किया है। जब दिफा किया जाएगा तो फिर उसके बाद जब ये इल्जाम लगाया जाता है कि जी जनाब देखिए, इन्होंने अमीर मुआविया को इतना बढ़ा दिया कि अली के बराबर कर दिया, मुआविया अली के बराबर नहीं हो सकते। भाई ये आपने कहां से सुन लिया? ये किसने कह दिया कि मुआविया अली के बराबर हो गए? इधर से दिफा किया गया, जवाब दिया, उनके फजाइल बयान किए गए, आपको समझाया गया कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी न करो, ये वईदे हैं उसके हवाले से। तो जब आपको ये समझाया गया और उनके फजाइल सुनाए गए तो आपने लोगों को ये यकीन कराना शुरू कर दिया कि ये अली और मुआविया को एक पर्दे में रखते हैं। नहीं 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 दोस्तों, ये भी इल्जाम है, ये महज इल्जाम लगा लगा करके अपना पल्ला भारी करना चाहते हैं। कोई नहीं है इस बात का कायल। यहां मुफ्ती आजम पाकिस्तान तशरीफ फरमा, इनकी जुबान से कभी कोई ऐसा लफ्ज निकला? कभी अहले सुन्नत के, अहले हक किसी आलिम दीन की जुबान से ये बात निकली? कभी नहीं। हम हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की अफजलियत के कायल हैं यहां, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में, बल्कि तीनों खुलफा के बाद उम्मत में सबसे अफजल हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु है। उनके बराबर कोई नहीं हो सकता, उनके बराबर फिर कोई नहीं। सारे असहाब भी जमा हो उसके बाद हजरत शेर खुदा का मुकाबला नहीं। उनकी खुसूसियात बेशुमार। लेकिन जब हम बात करते हैं समझाने के लिए तो वहां से इल्जाम लगा के अवाम को
इस तरह जज्बाती करने की कोशिश की जाती है। आज इन्हीं जज्बात पर ये सारी तकरीरें हो रही हैं। मुझे हैरत है कि किस तरह बैठ कर के फैसले किए जाते हैं। अभी अल्लामा हसीनुद्दीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शख्सियत है। उन्होंने जिस तरीके से उनको बिठा करके एक फैसला कुन अंदाज में बात की और समझाया सबको, उन्होंने जो कुछ फरमाया उसमें जो कुछ सही फरमाया सर आंखों पर है। लेकिन मुझे उनकी बात सुन करके एक तरफगी महसूस हुई है। उन्होंने उन लोगों को बिल्कुल एड्रेस नहीं किया जिन्होंने साहबा की शान में तौहीन की, वो जो पीछे बैठे हुए थे, जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया की शान में तौहीन की है, जिन्होंने मजाक उड़ाया है साहबा का, जिन्होंने हदीस में बेजा तावीलें की हैं, उनका नाम नहीं लिया। उनको नहीं कहा गया कि आप लोगों ने ये किया है तौबा करें, आप लोग रुजू करेंगे इन बातों से, ये नहीं आया उसके अंदर। बल्कि उन्होंने यकतरफा तवज्जो सारी इस तरफ रखी, जो मैंने अभी कहा कि जो काम हो रहा है कुछ इस अंदाज से ही हो रहा है कि उन्होंने सारी तवज्जो इस पे रखी कि भाई अली और मुआविया बराबर नहीं हो सकते और अहले बैत की बड़ी शान है, और हम जो सादात हैं हमारी भी बड़ी शान है। एक शान वो है जो अल्लाह ने हमें दी है और दूसरी वो है जो कसबी है, एक वहाबी है, एक कसबी है। ये सब कुछ बताया आपने। सवाल ये हजरत वाला इसका मुनकिर कौन है? किसने इनकार किया इन बातों का? कौन मुनकिर है? कौन बराबर कहता है अली और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा को? लेकिन तवज्जो का रुख इधर ही है। तो यूं ऐसा लग रहा है कि ये सारे अहले हक को एक फिरका बनाया जा रहा है बहुत खूबसूरती से। इन सबको एक हद के अंदर महदूद किया जा रहा है और फिरका बनाया जा रहा है कि सब जो हैं ये गलत हो रहे हैं, और हम जो यहां से तहरीक चला रहे हैं, ये मोहब्बत भरी तहरीक बाज़ाम ख्वाहिश या ये जज्बाती तहरीक, ये जो हम चला रहे हैं जिसमें हम इस तरह पेश कर रहे हैं सारे मामलात को, तो ये अहले हक हैं और ये मसलक अहले सुन्नत। उन्होंने आला हज़रत फाजिल बरेलवी का हवाला दिया, ठीक है, आला हज़रत ने जो कुछ फरमाया उसका यहां कोई भी मुनकिर नहीं, मगर मैं ये अर्ज करूंगा कि उन्होंने एक बात की आला हज़रत की, जो उन्होंने बयान फरमाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शान के हवाले से। बेशक हमारा उस पर ईमान है, हम एक एक लफ्ज के कायल हैं। जो लिखा आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने हक लिखा, मगर खुदा के वास्ते ये भी बताओ कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने हज़रत अमीर मुआविया के बारे में क्या लिखा। ये नहीं बताया उन्होंने। ये नहीं बताया कि वो कारे फुज्जार कहते हैं ऐसे लोगों के काम को कि जो अमीर मुआविया पे तान करते हैं। ये नहीं बताया कि वो हदीस कोट करते हैं कि जो मुआविया में तान करे वो हाविया में अपना ठिकाना बनाए। वो हदीस नहीं बताई जो आला हज़रत ने लिखी है। ये भी तो बताओ, और ये भी तो बताओ साथ के आला हज़रत ने ईमान अबी तालिब के बारे में क्या लिखा, और जो रिसाला लिखा है पूरा उसमें क्या दलाइल दी, ये भी बता दो। ये सारी चीजें बता दो ताकि पता चले कि पूरे आला हज़रत के मसलक पे कौन चल रहा है। हम मसलक आला हज़रत को मिन-वन मानते हैं, अकायद के सिलसिले में जो कुछ उन्होंने फरमाया, और अगर कोई इख्तिलाफ भी करता है किसी बात में, फुरोई मामले में, तो वो अदब से ही करेगा। ये नहीं कहेगा कि आला हज़रत गलत थे, जो कुछ था वो गलत किया उन्होंने, नहीं। तो दोस्तों बात यह है कि जब आप एक चीज को कोट कर रहे हैं तो पूरी तरह कोट करें। तो फजा को बहुत तेजी से मुसख्खर किया जा रहा है और जज्बातियत के अंदाज में सारे माहौल को लेकर बहाया जा रहा है, और सब कुछ जो कुछ हो रहा है महज इल्जामात के तौर पर, और एलिगेशन है, इल्जामात हैं और बेबुनियाद बातें हैं। अल्लाह गवाह है, हमारे स्टेजों पे कभी भी इंशाअल्लाह जो अहले सुन्नत का स्टेज होगा, ये बात सुन ले, आखिरी कलिमा अर्ज कर रहा हूं, जो अहले सुन्नत का स्टेज होगा उसमें शान अहले बैत भी बयान होगी और शान सहाबा भी बयान होगी। उसमें अहले सुन्नत का स्टेज, अहले सुन्नत के स्टेज की पहचान ये दिमाग में बिठा लीजिए। अहले सुन्नत के स्टेज की पहचान, हमारे नारे आप जानते हैं, जिसमें चारों यारों के नारे लगेंगे, चारों यारों के नारे लगेंगे, अहले बैत का नारा भी लगेगा और सहाबा किराम का नारा भी लगेगा। अहले सुन्नत के स्टेज की पहचान ये है कि हम नजर आएंगे खारजियत, नासबियत और राफजियत के बीच में। अहले सुन्नत का स्टेज वो है जिसका झुकाव ना खारजियत और नासबियत की तरफ हो, ना राफजियत और शियत की तरफ हो। जो स्टेज उधर झुके वो भी गलत है, जो इधर झुके वो भी गलत है। अहले सुन्नत ये है, इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।